नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पाकिस्तान से जो ऑपरेशन सिंदूर हमारा शुरू हुआ था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है और कल ही पाकिस्तान से जो सटे हुए 6 राज्यों के अंदर शाम को मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया था। और मॉक ड्रिल का अभ्यास तब किया जाता है जब कोई सिर पर आफत आने वाली हो, कोई युद्ध की स्थिति बनने वाली हो। उसमें जनता को एजुकेट करने के लिए ये मॉक ड्रिल की जाती है। तो अभी ये तो नहीं पता कि क्या भविष्य घर पे छिपा है या क्या सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है या पाकिस्तान से क्या थ्रेट मिल रही है जो ये मॉक ड्रिल की गई है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ हो सकता है, इसका आभास लगाया जा रहा है। इस बीच में 2 बड़ी बातें मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के संज्ञान में रखना चाहता हूँ, क्योंकि देश की जनता उन पर आँख मीच कर भरोसा करती है। उसमें से हम भी हैं जो मोदी जी की बात को सर्वसत्य मानते हैं और ये मानते हैं कि जो मोदी जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच होगा। आज उन्हीं 2 बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो प्रधानमंत्री मोदी जी से जुड़ी हुई बातें हैं। एक तो ये बात कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपना अदम्य साथ दिखाया। भारत की सेनाओं ने वो कार्य करके दिखाया जो विश्व में अब तक कोई सेना आसानी से नहीं कर पाई। मात्र 4 दिन के अंदर उन्होंने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। लेकिन इस बीच में हमारी कितना नुकसान हुआ, कितने हमारे जेट्स ख़राब हुए, टूटे या एक्सीडेंट हुआ या जो गिरे हैं, या और हमारी जो आर्टिलरी का नुकसान हुआ है उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने या हमारे देश के किसी भी प्रवक्ता ने कुछ नहीं बोला। सिर्फ विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोलते आ रहे थे कि मोदी जी बताएं कि कितने जेट हमारे मारे गए, विमान हमारे मारे गए। उनकी बात सुनकर दिमाग के अंदर एक भ्रम पैदा हो रहा था कि राहुल गांधी हमेशा ऐसा ही करते रहते हैं, ऐसा क्यों। और राहुल गांधी हमेशा जो है देश के नेगेटिविटी फैलाते हैं। लेकिन उस समय धक्का लगा जब भारत के CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी ने जो है अपने स्टेटमेंट में बताया कि विमान कितने गिरे इसके बताने में कोई वो नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि हम अंजाम तक पहुँचे नहीं पहुँचे। उन्होंने साफ हिंट दे दिया कि हमारे विमान पाकिस्तान द्वारा मारे गए हैं। उनके इस स्टेटमेंट को सुनकर एकदम राहुल गांधी जी की बात दिमाग में आई कि क्या राहुल गांधी सही बोल रहे थे जिसको हमारी सरकार दबा रही थी या छुपा रही थी। एक तो बात मुझे ये जानकारी करनी है कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरी बात, अभी तक भारतीय जनता पार्टी और RSS का एक स्टैंड था कि देश के अंदर कोई भी जातिगत जनगणना इसलिए नहीं होनी चाहिए कि यूनाइटेड होता हुआ हिंदू एक बार फिर से जो है जाति के भंवर में फंस जाएगा और फिर निकल नहीं पाएगा। जबकि नेता विपक्ष राहुल गांधी ज़ोर से चिल्ला कर हर नेता रैली में भाषण दे रहे थे कि हम जाति की जनगणना कराकर मानेंगे, हम सरकार को घुटने पर लाकर छोड़ेंगे और ये और ऐसा और वैसा। सरकार हमेशा उसको मना करती आ रही थी। लेकिन अचानक से इस पहलगाम हमले के बाद से एक दिन कैबिनेट मीटिंग का फैसला होता है और प्रधानमंत्री मोदी जी की घोषणा कर दी जाती है, के द्वारा घोषणा कर दी जाती है कि देश में जो अगली सेंसस होगा वो जो है कास्ट बेस होगा, जाति की जनगणना की जाएगी। उसको सुन के एकदम दिमाग घूम गया। उसको देख कर ऐसा लगा था कि राहुल गांधी जो एजेंडा चलाते हैं सरकार उसको घुटने टेक देती है, ऐसा क्यों। ये 2 बातें मन को बहुत परेशान किए हुए हैं। कृपया इस पर स्पष्टीकरण सरकार अवश्य दे कि ऐसा क्यों है और क्या जनता को सरकार के साथ उसी आस्था के साथ, रुचि के साथ रहना चाहिए। ज़रा सोचिए। साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।